साजिद साहब, वो नेटो पे बड़ा करारा जवाब मिला है आप लोगों को, अमेरिका को। इंडिया ने जो है, उनके तो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने कहा है कि हम तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो सोचे ही ना हमारा ऐसा माइंडसेट। आमिर साहब, रशियन तेल, मैं उम्मीद रखूं कि पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो जाएगा, गाड़ी के टैंक फुल हो जाएंगे, किसी के पेट्रोल के लिए टैंक की मोटरसाइकिल की वो फुल हो जाएगी। बिल्कुल आप उम्मीद ना रखें। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि मोदी जी ने जो फॉरन इनके मुंह पे थप्पड़ मारा है नेटो प्लस की मेंबरशिप को ना एक्सेप्ट करके, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो कहूंगी कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हिंदुस्तानियों का सर ऊंचा कर दिया है। मैं तो कहूंगी कि एक ऐसी सरकार आई है जिसने हिंदुस्तानियों को मजबूत किया है। दुनिया भर का मीडिया इसके ऊपर बहस कर रहा है, बात कर रहा है कि पाकिस्तान ने रशिया से ऑयल ले लिया और ऑयल के लिए पेमेंट जो है वो चाइनीज युआन में की। तो हमारा जो सिस्टम है उसको कहते हैं हाइड्रो स्ट्रीमिंग, कि आप जब क्रूड ऑयल खाम तेल उसमें डालते हैं तो फर्नेस ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है, 50% निकलता है। इंडिया जो तरीका इस्तेमाल करता है उसे डीप कन्वर्जन कहा जाता है। अच्छा। उसमें फर्नेस बिल्कुल ना होने के बराबर या बहुत कम निकलता है। इन्होंने जयशंकर साहब ने और मोदी जी ने एक्सीलेंट, आई एम सो प्राउड ऑफ देम। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, गंभीर आर्थिक संकट और राजनीतिक उठापटक के बीच रविवार को रूस से रियायती कच्चे तेल की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई है। आर्थिक बदहाली और विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए इस डील को शुरुआत से ही काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा था, लेकिन तेल मार्केट से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान को इस डील से कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खपत मोटर स्पिरिट ऑयल और हाई स्पीड डीजल की है, लेकिन रूसी तेल से सबसे ज़्यादा फर्नेस ऑयल का उत्पाद होता है, जिसकी खपत पाकिस्तान में काफ़ी कम है। ऐसे में विशेषज्ञ सरकार के इस कदम को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस डील से पाकिस्तान को ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ भारत द्वारा अमेरिका का ऑफर ठुकराते ही पाकिस्तानी भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि हम भारत की नकल करने के बाद भी अपना भारी नुकसान करवा लेते हैं और भारत अमेरिका जैसे ताकतवर देशों को भी करारा जवाब देता है। हम भारत की बराबरी करने की सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साजिद साहब, वो नेटो पे बड़ा करारा जवाब मिला है आप लोगों को, अमेरिका को। इंडिया ने जो है, उनके तो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने कहा है कि हम तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो सोचे ही ना हमारा ऐसा माइंडसेट। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि मोदी जी ने जो फॉरन इनके मुंह पे थप्पड़ मारा है नेटो प्लस की मेंबरशिप को ना एक्सेप्ट करके, मैं बहुत खुश हूँ। मैं वैसे जाती तौर पर बताऊं, मैं भारत की तरक्की से खुश होता हूँ, क्योंकि देखें, वी आर द सेम पीपल। नफरतें जितने भी कर लें, जो मर्जी कर लें, बट स्टिल वी हैव बीन लिविंग इन द सेम सब कॉन्टिनेंट सिंस 1000 इयर्स। ये जो मौजूदा तब्दीलियां हैं, इनको इतना ज्यादा डीपली नहीं लेना चाहिए। वी आर सेम पीपल। जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूँ, हम सब हिंदू थे पहले, हिंदू से कोई मुसलमान सीधे हो गए, कोई सिख हो गए, कुछ हो गए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, वी आर वन पीपल। खाते एक जैसे हैं, सोचते एक जैसे हैं। आप हवाओं के रुख किस तरह चेंज कर रहे हैं? आप हवाओं की सोचों के रुख तो तब्दील नहीं होंगे ना, वो किस तरह कर लेंगे? बॉलीवुड की मूवीज पाकिस्तान में क्यों इतना चलती है? सोचिए, आपके गाने इतने क्यों चल रहे हैं? मैं अगले दिन हैरान हो गया था, किसी को मैंने बताया, वो सिंधु मूसेवाला जो था, उसका किसी ने साहिवाल के अंदर खत्म कराया, बच्चे ने, किसी ने कुरान पाक खत्म कराया क्योंकि उसकी बरसी थी। अब उसकी सोचों को किस तरह ताला लगाएंगे? तो वो मैं ये बात कर रहा था कि इन्होंने जयशंकर साहब ने और मोदी जी ने एक्सीलेंट, आई एम सो प्राउड ऑफ देम। आमिर साहब, रशियन तेल, मैं उम्मीद रखूं कि पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो जाएगा, गाड़ी के टैंक फुल हो जाएंगे, किसी के पेट्रोल के लिए टैंक की मोटरसाइकिल की वो फुल हो जाएगी। बिल्कुल आप उम्मीद ना रखें। मुझे छोड़े, सदक मलिक साहब ने भी यही कहने की कोशिश की है, मगर उससे पहले इतना एक ईद का समा बांध दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर और हर कोई एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा था कि हमने जो एक बहुत बड़ा किला जो है ना वो तस्कीर कर लिया है। ट्वीट उन्होंने की कि हमने ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है, सारे एक दूसरे को तारीफ़ें कर रहे थे। तो आज वो गुब्बारे में से काफ़ी सारी हवा निकल गई। उनका जी उम्मीद ना रखेगा, घूम फिर के चीज़ों का फ़ायदा क्या होता है? आम आदमी तो ये देख रहा होता है कि पेट्रोल कम होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सुन लें। मैं जवाब दे देता हूँ। मैंने जो काफ़ी एक्सपर्ट से बात की है, उन्होंने कहा कि बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट आ गए, क्योंकि अभी ट्रायल बेसिस पे बुलाया जा रहा है, तो 1 से 2 रुपये से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हुकूमत देना चाहे पर लीटर पेट्रोल के ऊपर। 1 से 2 रुपये। हाँ, और वो बिल्कुल वैसे सही भी फरमा रहे थे, कुछ गलत भी था कि जी ये हम उनसे बार बार पूछा ना किस कीमत पे बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कॉन्फिडेंशियल होता है, ये नहीं हम बता सकते। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आज बल्कि ट्विटर पे भी मेरी लोगों से बहस ये चल रही थी। लोग कह रहे थे कि जनाब ये $75 का जो है ना ब्रेंट का जो पैमाना है,
वो उसका मिल रहा है, तो हमें ये बताया जा रहा है कि 50 से 60 डॉलर के दरमियान में जो है ना मिल रहा है, तो ये बड़ा सस्ता है, ये बताया गया। तो सस्ता बिल्कुल है, मगर इसके अंदर इसका मुनाफे की जो की जाती है, तयन किया जाता है, उसके अंदर दो बड़े फैक्टर होते हैं। एक होता है फ्रेट, वो ट्रांसपोर्टेशन के वो किस तरीके से आएगा। अच्छा। जब आप यूएई से मंगवाते हैं, मिडल ईस्ट से मंगवाते हैं, तो $2 पड़ता है, वहाँ से मैं 10 और 15 डॉलर के दरमियान में रूस से लगता है। तो ये आप लगा लें, गवर्नमेंट तो कह रही है 18 रुपये बनते हैं। फिर ये है कि वहाँ से जो तेल आता है उसके अंदर खाम तेल में से, क्रूड ऑयल में से फर्नेस ऑयल 50% निकलता है, बहुत ज़्यादा निकलता है, तो वो भी $4-5 उसकी भी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये 18 से $20 का तकरीबन आप देखें फ़र्क पड़ जाता है, तो इसको निकाल दें तो जो बाकी बचता है उसका 1 अरब रुपया के करीब जो है ना, ये 1 टन के जो जहाज़ आ रहा है उसमें से बनेगा, जिसमें मैंने कहा 1 रुपया निकलता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये डिस्काउंटेड रेट कह रहे हैं, रेट नहीं बता रहे हैं। ये अभी हमें अगर ये रेट भी मान लिए जाए कि 50 से 60 वो है, तो ये 2/3 जो है हमें जो ब्रेंट का रेट है जो इस वक्त उसके मुकाबले में मिल रहा है। तो असल मसला ये है कि आज से साल पहले मैं ये ट्विटर पे ट्वीट्स दिखा चुके हैं, ये लड़ता रहा और मैं उन बड़े चंद लोगों में था जो टीवी पे और सोशल मीडिया पे कह रहा था खुदा करिए ये मुमकिन है, बुलाया जा सकता है। वो हमने बस मिस कर दी। और उस वक्त जो तेल मिल रहा था $120 बिलियन का तेल था और 60 बिलियन पे रूस हमें ऑफर कर रहा था, हमने वो नहीं लिया। अब 75 का है तो हमें 50-60 भी मिलता है, तो वो अब वो बस मिस हो गई। और अब जो है उसका हमें नहीं, और बहाने जो दिए जा रहे थे वो बिल्कुल गलत थे। फॉर एग्जाम्पल कि जी ये हमारे पास तो रिफाइनरी की वो नहीं है, ये बिलावल साहब की बल्कि ट्वीट जरा सुना दें। ये रूस से कुछ उस बनाने में प्रॉब्लम थी, अमेरिका को कुछ करना था। पिछले साल दिसंबर के मामला है 15 तारीख। ये बहाना बनाया गया कि जी हमारे पास रिफाइन करने की नहीं, तो अब ये रिफाइन कैसे हो रहा है? हम ऑफ कोर्स हमारी लिमिटेड रिफाइनरीज हैं, मगर हो रहा है अभी। और दूसरा ये कहा जी रूसी कदगने हैं, रूसी कदगनों का ये है कि उसके अंदर भी गुंजाइश थी। जिस तरह अमेरिका, चलो हम इंडिया नहीं थे जो कि बिल्कुल लड़ सकते थे, कमज़ोर मुल्क थे, मगर उसके वक्त भी हमें जो ये प्राइवेट कंपनीज ने लेना होता है। आपने उस वक्त अमेरिका ने ये किया था कि या वेस्टर्न वर्ल्ड ने यूक्रेन पे कदगन लगाने के लिए एक स्विफ्ट का सिस्टम होता है जिसके जरिए बैंकिंग सिस्टम चलता है, उसके जरिए पैसे नहीं थे भेजे जा सकते। तो हमारे रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर ने यह कहा कि हम पहले ही तकरीर की मॉस्को के अंदर कि हम पहले ही व्हीट जो इन्होंने जिक्र किया स्वाप के जरिए, वो ये था कि रूबल के अंदर और युआन के अंदर ले लें तो हम ले सकते हैं। उनको सिर्फ फैसिलिटेट करना था प्राइवेट कंपनीज को, और उन्होंने जाके एलसीज के अंदर खोलने में, और वो ये चीज़ आ सकती थी तब भी। अब भी हम युआन के अंदर ले रहे हैं, मगर हम ये युआन ले रहे हैं मार्केट से। ये या तो लेते ना गवर्नमेंट के इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, सीपेक के जरिए उसका हिस्सा होता, तो हमें अभी हम क्या कर रहे हैं, मार्केट से डॉलर खरीद रहे हैं। ये जो तेल के ख़रीदने के लिए किया जा रहा है, पीएसओ जो ख़रीदना चाह रही है, तो ये वहाँ से ख़रीद रहे हैं, जिसका अगेन डॉलर पे भी असर पड़ेगा, डॉलर भी ऊपर जाएगा जब इतनी बड़ी तादाद में तेल ख़रीदा जाएगा। उसको उससे फिर हम युआन खरीदेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा युआन है नहीं है, तो ये इसका एक और फ़र्क बढ़ेगा। तो ये अभी क्योंकि G7 ने इजाज़त दे दी है कि 60 से उसमें किया जा सके, मगर दूसरा एक बहुत बड़ा मसला इसके साथ है कि आज उन्होंने एक बहुत खुशखबरी दी कि हम नई रिफाइनरी ला रहे हैं, कि $10 बिलियन की जो है ना हम रिफाइनरी ला रहे हैं। क्योंकि हमारा बड़ा मसला है कि इंडिया में और पाकिस्तान की हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो बड़ी ही फरसुदा हैं। ये जो फर्नेस ऑयल होता है ये रेजिड्यू होता है, ये किसी चीज़ के काम नहीं आता। अब तो हमारे यहाँ पहले ये बिजली बनाने में बनाता था, वो भी तकरीबन बना हो गया, और इसके ज़रिए अच्छी और ज़्यादा बिजली नहीं बनती। तो हमारा जो सिस्टम है उसको कहते हैं हाइड्रो स्ट्रीमिंग, कि आप जब क्रूड ऑयल खाम तेल उसमें डालते हैं तो फर्नेस ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है, 50% निकलता है। इंडिया जो तरीका इस्तेमाल करता है उसे डीप कन्वर्जन कहा जाता है। उसमें बिल्कुल ना होने के बराबर या बहुत कम निकलता है।